हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत के भाग 1 के चैप्टर 6 जिसका कि नाम है नए प्रश्न और नए विचार। नए प्रश्न और नए विचार, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो नए प्रश्न उस समय के लोगों के जीवन में आए और उससे जो नए विचार उत्पन्न हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था, जब लोगों के जीवन में तेजी से विकास हो रहा था। महाजनपदों के कुछ उच्च राजा अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था और बहुत सारे विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का भी प्रयास कर रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। गण जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। युवावस्था से ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। अनेक वर्षों के भ्रमण और विचारकों से चर्चा के उपरांत उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इस क्रम में उन्होंने बोध गया में कई दिनों की तपस्या के बाद उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध, जिनका कि पहले ही मैंने आपको बताया नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम बुद्ध हो गया। यहाँ से वे वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपनी पहली उपदेश दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। पूरा जीवन वो पैदल यात्रा करके एक दूसरे स्थान पर जाते थे और लोगों को ज्ञान देते थे तथा भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह करते थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने ऐसी शिक्षा दी कि आत्म संयम को अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, जिससे कि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा को केवल इसलिए न स्वीकार करें कि वे बुद्ध हैं, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे और तब स्वीकार करे। सारनाथ का स्तूप इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सदियों से भारत द्वारा सत्य की खोज में बौद्धिक खोज के प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये 6 शाखाएं हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 शाखाओं की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ऋषि द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी बौद्धिक चर्चा को दिशा देती है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न हैं, पर सत्य को समझने में आधारभूत तालमेल दिखाते हैं। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। उपनिषद उत्तर बौद्धिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में मुख्यतः
विद्यार्थियों और गुरु के बीच के वार्तालाप और चर्चाओं को लिखा गया है। इन चर्चाओं में अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी इन गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम भाग लेते थे। इसका एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है, जिनका नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने विद्यार्थी के रूप में उन्हें स्वीकार किया, जो बाद में चलकर एक प्रसिद्ध विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उपनिषद में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया था। इस युग के कुछ अन्य प्रसिद्ध विद्वान भी थे जो अन्य चीज़ की खोज कर रहे थे। इसी में से एक विद्वान थे पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीजगणित काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत के लघु सूत्रों जो लगभग 3000 हैं के रूप में लिखे। जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों के प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कठिनाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में ही दी। यही कारण था कि जनसाधारण भी उनके और उनके अनुयायियों को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत अलग अलग रूपों में प्रचलित है। क्षेत्रों के आधार पर उनके नाम भी अलग अलग हैं, जैसा कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के लिए भिक्षा मांगकर तथा पूरी ईमानदारी से तथा चोरी नहीं करते थे भी सख्त हिदायत दी थी और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना होता था। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका की अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में सभी को इन कठिन नियमों का पालन करना होता था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन शैली को अपनाने के लिए घर छोड़ दिया और कई अपने घरों में ही रहकर इन बौद्ध भिक्षुनियों को लोगों के लिए भोजन प्रदान करने में सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए वे कीड़े मकोड़ों को मारते थे। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौलिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजराती के वल्लभी नामक स्थान में दी गई थी। उससे पहले ये शिक्षाएं मौखिक रूप से दी जाती थी। महावीर और बुद्ध दोनों ही का मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में हैं।
विनय पिटक से यह पता चलता है कि संघ में सभी स्त्री पुरुष प्रवेश ले सकते थे। बस बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और कर्जदार को अपने देनदार से तथा स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। वे एक निश्चित समय पर गांव और शहरों में भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत भाषा कहा गया था। वे आमतौर पर लोगों को शिक्षा देते थे तथा उनका उपचार भी करते थे और फिर उनसे भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करते थे। जैन एवं बौद्ध साधु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा बनाए गए उद्यानों में अस्थायी निवास करते थे अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में भी रहते थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों एवं उनके अनुयायियों ने स्थायी निवास स्थान की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ियों के बने होते थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। आने वाले समय में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई गई, जैसे कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के नीचे की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए गए। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्त्व में की आस्था में हुआ। बौद्धिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन अब वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहकर शिक्षा देना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हुई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म के प्रचार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया कि जैसे महासागरों में मिलने पर नदियों अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर एक हो जाते हैं और सभी बौद्धित्व एक ही हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं प्रचलित था। तीर्थयात्री वे सभी स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाक्सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ज़ुएंज़सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा और उसे अपने साथ ले गए। ज़ुएंज़सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में है, में अध्ययन किया था। उन्होंने लिखा कि नालंदा के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे।
बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी कठिन थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाओं को दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों को पहले द्वारपाल प्रश्न पूछते थे। सही उत्तर देने पर ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता था, अन्यथा उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता था। 10 में से 7 या 8 उत्तर नहीं दे पाते थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बस 2 या 3 ही थे 10 में से जो सही उत्तर देकर अंदर जाते थे। तो इस कठिन परीक्षा के पास करने के बाद ही नालंदा विश्वविद्यालय में अंदर जाने दिया जाता था। आश्रम। आश्रम से तात्पर्य जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में जाने से है। आश्रम 4 होते थे। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सबसे अंतिम संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों के जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। उपनिषदों का विचार और जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले हुए थे। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में मौजूद सभी विशेष पहलुओं को मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड डे। हैव अ नाइस डे। लाइक एंड